के जो छापे पड़े हैं, तो इन छापों से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है। व्यापार करना कोई बुराई नहीं, लेकिन पीयूष गोयल के पास जो 200 करोड़ से एबव नकली बरामद, ये टैक्स चोरी की गई है, ये टैक्स चोरी का आरोप है। और इस बात को पीयूष जैन ने स्वीकार भी कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। समाजवादी के पास कन्नौज और कानपुर के जो छापे पड़े हैं, तो इन छापों से समाजवादी पार्टी की आवाज दब गई। और दबी हुई आवाज में क्या समाजवादी अब उत्तर के रूप में क्या लाए और क्या कहे अपनी सफाई में। पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है। व्यापार करना कोई बुराई नहीं, लेकिन पीयूष गोयल के पास जो 200 करोड़ से एबव की नकदी बरामद हुई है, इतना नगद पैसा रखने की क्या इजाजत समाजवादी पार्टी की सरकार कभी आएगी तो वो किसी को इतना पैसा रखने की इजाजत देगी? नहीं दे सकती। इतना पैसा रखने का मतलब है ये ब्लैक मनी है, ये टैक्स चोरी की गई है, ये टैक्स चोरी का आरोप है। और इस बात को पीयूष जैन ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हमने टैक्स चोरी की है। और उसने 40 से क्या 50 करोड़ रुपया टैक्स में जमा करने का उसके वकील ने वादा भी किया है, शायद जमा भी कर दिया है। और अब पीयूष जैन और जो इत्र व्यापारी हैं, जो ब्लैकलिस्ट में हैं, जिन्होंने ढेरों पैसे जमा कर रखे हैं, उनकी सूचना समाजवादी पार्टी समाजवादी इत्र बनाने वाले की सूचना पीयूष जैन ने दी। और उसकी सूचना पर उत्तर प्रदेश की पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स सभी लोग छापेमारी कर रहे हैं। और ये छापेमारी करना अगर गलत है तो समाजवादी पार्टी कह दे कि ये छापेमारी नहीं होनी चाहिए, गलत है। और ये 200 वो आरोप लगा रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं जो जनाधार बढ़ रहा है, सपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इससे सब जो है बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इस तरीके जो हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक बात है, जो समाजवादी कह रही है हम उसी बात उसको सच मान लें कि जो समाजवादी कह रही है वही सच है। तो अगर उसकी बातें सच हैं तो ये 200 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है? ये 200 करोड़ रुपया निकलना ये बड़ी बात है या समाजवादी का कथन? अगर समाजवादी का कथन सही है तो पैसा नहीं निकलना चाहिए। पैसा जो निकल रहा है वो पैसा किसके यहाँ निकल रहा है? वो पैसा किसके यहाँ निकल रहा है? वो समाजवादी पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी का है कि बहुजन समाज पार्टी का है। मेरा कोई पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि 200-250 करोड़ रुपया घर में रखना, सोने के बिस्किट जो निकले हैं वो विदेशी हैं, विदेशी माल रखना घर में, और 56 किलो चांदी रखना, ये कानूनन अपराध है। ये अपराध जो है किया है वो किस पार्टी का है? वो क्यों नहीं भाजपा का हो? लेकिन भाजपा का व्यक्ति क्या 200 करोड़ रुपया रखेगा? मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ। अगर मेरे घर में 200 करोड़ रुपया बरामद हो जाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमको छोड़ देगी इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं? हमको भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर पीयूष जैन खड़े हैं उसी जगह पर कुर्मी नेता आर.सी. पटेल भी खड़े किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, गुनहगार को गुनहगार माना जाएगा, गुनहगार को बख्श नहीं सकती। अगर समाजवादी पार्टी ऐसे गुनहगारों को बख्शना चाहती है और दोषियों के पक्ष में खड़ा होना चाहती है तो मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की मत मारी गई है। ये आज का युग है, आज के युग में बदलता हुआ युग है। वो समय चला गया कि जब इन्होंने कार सैनिकों के ऊपर गोली चलवा दी थी। आज का दौर बदल गया है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। आज प्रतिदिन
एक नया चैनल बन करके तैयार होता है कि कोई किसी की आवाज़ नहीं दबा सकता, कोई किसी की आवाज़ नहीं दबा सकता, किसी की भी सरकार हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार क्यों ना हो, लेकिन सच को छुपाया बहुत देर तक नहीं जा सकता, ऐसा मेरा कहना है।